बहुत मान सम्मान यहाँ के मिल रहा है कि जल्दी आना था लेकिन लेट आया, फिर बहुत सारे साथी चले भी गए, फिर भी जिनको जानकारी मिली वो यहाँ पर उपस्थित है। आप सभी का आभार। संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ। सिर्फ कम शब्दों में इतनी बात कहूंगा कि आज जो राजनीति का स्वरूप भारत के अंदर है, खास तौर से युवाओं से कहूंगा कि जिस प्रकार की राजनीति भारत के अंदर चल पड़ी है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, बड़े पैमाने पर, षड्यंत्र के आधार पर और पैसों के आधार पर, इस राजनीति को सही करना किसी की जिम्मेदारी है तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी हमें ठीक उसी प्रकार उठानी है जैसे कभी शहीद आजम भगत सिंह जी ने अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु, इन लोग या यहाँ की प्रति व्यक्ति आय देखेंगे कि हमारी एक व्यक्ति की आय कितनी है, तो वो आज बहुत नीचे जा चुकी है। ये मैं नहीं कहता, गूगल पे उंगली मारेगा सब मिल जाएगा। आज उन महान लोगों को भी इस देश के अंदर गद्दार करार दिया जा रहा है जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। अब आप टीवी डिबेट देखिए, टीवी डिबेट में सुबह से लेकर शाम तक धर्म जाति के अलावा दूसरा कोई टॉपिक नहीं होता, जबकि विश्व का कोई सी भी देश या विश्व की किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए वहां के किसानों के लिए काम करना होता है, लेकिन किसी देश की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए वहां स्कूलों की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि किसान आंदोलन चला था, CNRC का मामला चला था, उसके बाद एक मामला और चला था। यहां के व्यापारियों ने एक स्कीम निकाली गई है, एक पैमाना तय किया गया है, इतने बच्चे स्कूल में होंगे तो सरकारी स्कूल चलेगा, नहीं तो सरकारी स्कूल बंद कर दिया जाएगा। सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले बच्चे किसके हैं? वो कौन लोग जो वहां पढ़ते हैं? वो कौन लोग जो इस देश में मजदूरी करते हैं? मुझे रह करके चौधरी चरण सिंह साहब का मैं जब उनको पढ़ रहा था तो मैंने उनकी एक लाइन पढ़ी, बहुत अच्छी लाइन थी। वो अपनी लाइन में कहते हैं कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। यानी कि भारत, अब हमें ये सोचना है कि हमें कुछ ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी है जो स्कूल कॉलेज इस देश में खुले, आपके क्षेत्रों में खुले, जो आपके बच्चे पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर बन सके, या फिर सिर्फ मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर लोगों को लड़ाने वाले लोग आपको चाहिए। अब से पहले भी देश यही था, जहां हिंदू मुसलमान साथ बैठते थे, ईद दिवाली साथ मनाई जाती थी, लेकिन आज कितना जहर उन लोगों ने डाल दिया हमारे अंदर। किस लिए? कि ये जो यहाँ पढ़े हुए कुछ बहनें कुछ भाई जो पढ़े लिखे बेरोजगार होकर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर घूम रहे हैं, हमारी कोई उम्र या नस्ल नहीं है। जब जब अन्याय बढ़ता है तब तब कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। एक आंदोलन मुझे याद आता है, कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा। कुंभार हमारे ही जाट समाज के व्यक्ति, उन्होंने जूती का आंदोलन चलाया था। जूती का, वहां जूती नहीं पहनने देते थे राजतंत्र के दौरान। जब उनको जूती पहनने नहीं देते थे तो वो कई लाख लोगों को जूती पहनाकर सड़कों पर उतरे थे, कई अधिकार देकर गए। और सबसे ज्यादा अधिकार किसको देकर के गए? वो उस धर्म के लोगों को, जिस धर्म के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को सदैव नीच समझा, या उनके समाज के लोगों को सदैव नीच समझा। ये जो मेरी बहनें यहां पर है, वो बहनें जो यहां पर नहीं है, वो किसी प्रकार से मेरी सूचना अगर उन तक पहुंचे तो उनको कहिएगा एक बार हिंदू कोड बिल पढ़े। हिंदू कोड बिल अगर तुम पढ़ोगी तो तुम्हें पता लगेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर तुम्हारे लिए क्या करके गए। उन्हीं के आंदोलन को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज एक कड़ी में भाई चंद्रशेखर आजाद जी का नाम आता है। लेकिन अफसोस, जातीय कोड इतना अपने देश के अंदर है
कि यहाँ जाति के नाम पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जाती, जिन्होंने इस देश को आरबीआई दिया, जिन्होंने यहाँ की आय अर्थव्यवस्था स्थापित की, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, जिन्होंने इस देश के प्रत्येक नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया, उनकी भी प्रतिमाएं तोड़ी जाती। तो समझिए कि यहाँ षड्यंत्रकारी लोग ज्यादा हैं, जो हवा में जीना चाहते हैं, जो चमत्कार में जीना चाहते हैं। हम विज्ञान में जीने वाले लोग हैं, तर्क के आधार पर काम करने वाले लोग। ये तो समझ लीजिए, जीत हार तो सतगुरु महाराज के हाथ में, वो जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हाँ, हो सकता है वो अच्छी ना लगे। वोट तो मांगने हैं और देने भी आप ही को हैं। सबसे बड़ी कमी भीम आर्मी के लोगों में एक है कि वो झूठ बोल करके वोट नहीं मांगते, ना झूठ बोल करके किसी की वाहवाही लूटना चाहते। किसी भी काम को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब खुद का चरित्र साफ हो। मैं भी अगर ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं और मेरे ही अंदर खोट है, मेरे अंदर द्वेष भावना है, तो मैं कभी किसी को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। क्योंकि मैं जानता हूं लगातार इस देश के युवाओं में नशे का प्रभाव बढ़ाया जा रहा है। आज 15 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा नशे की ओर प्रवाहित तेजी से बढ़ रहा है। तो मेरा तो सबसे पहले यही निवेदन करूंगा, अगर आप इस आंदोलन को समझते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों के साथ कभी बहुत गलत हुआ है, जो इंसानों के साथ नहीं होना चाहिए, तो हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, जो युवा नशे की ओर जा भी रहा हो, वो भी नशे को छोड़कर वापस आए, वो किताबों की ओर जब बढ़े। अगर आप किताबों की ओर बढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज अच्छी होगी। या जातिवाद करते रहेंगे तो खून के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा साथियों। बात मैं कर रहा था भाई चंद्रशेखर आजाद की। पूरे देश में कोई एक ऐसा आंदोलन बताओ जहां चंद्रशेखर आजाद जाकर खड़े ना हुए हों, इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब ना दिया हो। जहां सरकार मुख्यमंत्रियों को जेल भेज रही है, ईडी की जांच में जेल भेज रही है, वहां एक शख्स गरीब परिवार का बेटा जाकर सरकार के सामने अड़ जाता है, कहता है गोली चलानी चलाओ, डरूंगा नहीं। तो संसद और विधानसभा में ऐसे लोगों की जरूरत है, या उन लोग के कमरे में पैदा हुए हैं, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं, उनकी जरूरत है? बताइए आप। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, चंद्रशेखर आजाद नाम का व्यक्ति वाकई समाज हित में, बहनों के हित में, भाइयों के हित में काम कर रहा है, अगर आपको ये लगता है कि वो व्यक्ति लड़ते लड़ते मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, और अगर आपको ये लगता है मेरी माताएं मुंह खोल के खड़ी है, बहनें पीछे बराबरी में खड़ी है, ये सब संविधान की देन है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि संविधान का कौन सा आर्टिकल बोलने की आजादी देता है? बस पिछले गांव में गया था तब भी ये पूछा था, यहां आया हूं ये पूछा आपसे, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल, जो पढ़े लिखे लड़के हैं या पढ़ी लिखी बहनें हैं, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल बोलने की आजादी देता है? कौन सा? 32? संवैधानिक उपचारों का और कोई साथी? देखिए, 1 मिनट लगता है गूगल पर सर्च मारने में, पता लग जाएगा। मैंने सवाल इसलिए किया कि भारत की रूढ़िवादी परंपरा जो इस देश पर स्थापित रही 26 जनवरी सन 1950 से पहले, कौन सी परंपरा? मनुस्मृति की परंपरा। अगर उसका मनुस्मृति का भेद ना पता हो तो कोई साथी या तो गूगल पे मिले ना मिले, एक किताब लेके पढ़ोगे तो आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे साहब। जो उस 5000 साल उस मनुस्मृति नाम की पुस्तक ने इस लड़ने के लिए पैसे तो आप ही को देने हैं। जो साथी फेसबुक चलाते हो, जो 24 घंटे रील देखते हैं, रील कुछ दिन ना देखें, सुबह उठते पोस्ट जरूर डालें इस देश के हित के लिए। कोई तो संसद में होना चाहिए लड़ने वाला, इस देश के हित के लिए पोस्ट जरूर डालें कि इस बार नगीना लोकसभा से एक ऐसे प्रत्याशी को जिताकर भेजना है जिसका विदेशों ने भी लोहा माना है, जो बहुत जल्द भारतीय राजनीति में ऊपर की ओर उठा है,
जिसका नाम अकेले भारतीय का टाइम मैगजीन में आना है। बिजनौर वासियों के लिए ये खुशी की बात है, इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए खुशी की बात है कि हम ऐसे व्यक्ति को अपने क्षेत्र से सांसद बनाकर लोकसभा में भेजने का काम करेंगे।